हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय माता दी। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी इधर ठीक हूँ। अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखी थी, कल भी देखी थी और आज भी देखी है। तो पहले मैं सोची थी कि बना दो, फिर मैंने सोचा छोड़ो, फिर मैंने सोचा बना ही दूँ। पहले ये वीडियो देखो। अगर आपकी बहस किसी बदतमीज इंसान से हो, उसमें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक थोड़ी सकते हैं। अब ये वीडियो देख ली, उसके बाद अब मैं बताती हूँ। जो शिवानी की पक्की दोस्त थी, पक्की दोस्त ने ऐसा झटका दिया कि शायद है ऐसा किसी ने झटका दिया होगा। और जितना सब लोगों को पता है, हम सब लोगों को पता है, जो पुराने ब्लॉग देखते आ रहे हैं शिवानी के, उन सबको पता है कि शिवानी ने सीमा प्लस, मैं तो नाम लेके बोलती हूँ, मैं ये ईमा टीमा वगैरह वगैरह नाम नहीं रखती हूँ, मैं तो खुल के नाम लेती हूँ। जो इन सीमा के परिवार की खातिर किया है, वो शायद है अपने घर के खातिर नहीं किया होगा। शिवानी ने जो सीमा के परिवार की खातिर किया है, जो सीमा की खातिर किया है, वो शायद है किसी के खातिर नहीं किया होगा। आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। उस दिन लिपस्टिक वाली भाभी के चैनल पर लाइव आई थी। लिपस्टिक वाली भाभी तो बीमार चल रही, वो नहीं आई थी, लेकिन उनकी बेटी जवाब दे रही थी कमेंटों का। उसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको शिवानी के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। तो उधर से सीमा बोलती हैं कि माफी किस बात की, वो क्या कोई भगवान है? तो मुझे लगता है कि ये शिवानी को बहुत बड़ा सदमा लगा होगा ये बात सुन के। पहले शिवानी नहीं समझती होगी कि सीमा ऐसी बातें कर भी सकती है, लेकिन जब शिवानी ने खुद अपने कानों से सुना है, तब उसको यकीन हो गया होगा, तब उसने ये रील बनाई है। और रील तो कई, हम सब लोग भी जानते हैं, कई रीलें शिवानी ने बनाई हैं सीमा के ऊपर भी। पर जो इंसान दिल से दोस्ती करता है, दोस्ती दिल से निभाता है, वो जानता है, वो समझता है दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। और जो इंसान खिलवाड़ करते हैं दिल के साथ, इंसान के साथ, तो वो दूसरों की फीलिंग को मजाक ही समझेंगे, रियलिटी नहीं समझ सकते हैं। भैया शिवानी के साथ हुआ है। और यहाँ से मुझे बहुत बड़ी सीख भी मिलती है कि आप किसी के साथ अगर भला कर रहे हो ना, तो आप कुएं में इससे अच्छा डालो कि किसी के साथ आप भलाई करने वाला जमाना नहीं रहा है। यहाँ पे परिणाम खुद सामने है। शिवानी ने कितना किया था। और रही बात, सीमा बोल रही है कि क्या शिवानी भगवान है, तो मैं एक बात सीमा से बोल दूं, आपका नाम लेकर बोल रही हूँ मैं, कि शिवानी आपके घर के लिए भगवान ही है। आप नहीं इस बात को समझती होंगी, और ना ही आपको इस बात का पता होगा। ये फोन किसका आ रहा है? एक मिनट, किसी का फोन आ रहा था, कट गया। तो आप नहीं समझती होंगी, इस बात को हम लोग समझते हैं कि शिवानी आपके लिए भगवान नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आपके घर के सदस्यों के लिए एक भगवान ही बनकर आई है, जो आपको और आपके घर वालों को एक रोजी रोटी और कमाने का जरिया दिया है, जिससे कि आप कमा कर, आज जो आपकी भाभी बीमार हैं, उनके ऊपर जो पैसा लग रहा है, यूट्यूब की कमाई लग रही है। समझ रही हो? अगर यूट्यूब से ना कमाती होती तो कहीं कर्जा लेना पड़ता या कुछ और करना पड़ता, इधर उधर से मांगने पड़ते पैसे। आज उनके पास थे, तभी तो वो गई और हॉस्पिटल में भर्ती हो गई और अपना इलाज अच्छे से करा रही है। समझ रही हो? अगर शिवानी अपने ब्लॉग में ना लेती, ना ही वो फेमस होती, और ना ही आज उनकी यूट्यूब पेमेंट आ पाती। ठीक है ना? तो आप इस चीज़ को नहीं एग्री कर रही हो कि शिवानी आपके घर के लिए भगवान नहीं है, लेकिन मुझे पता है आपके घर के लिए भगवान है। जो रोजी रोटी देता है ना, एक इंसान जब दुकान पे चढ़ता है ना, जब पहली बोनी होती है या दुकान भी खोलता है, तो पहले वो माथा टेकता है। ठीक है ना? और पहली रोजी जो पहली क्या बोलते हैं, पहला ग्राहक जो आता है और उसकी जो पैसा वो दे के जाता है, कोई चीज़ लेके जाता है, तो पहले सर से क्यों लगाता है? क्योंकि उसकी रोजी, पहले दिन की कमाई आ गई है, उसकी रोजी रोटी, तभी तो बोलते हैं ना, बोनी करवा दो। तो ऐसे ही अगर ये शिवानी अपने ब्लॉग में ना ली होती और आपकी भाभी ना फेमस हुई होती, तो काश यूट्यूब की पेमेंट भी ना आ पाती। जो आपकी भाभी की बीमारी है, वो तो
आप सोच रही हो कि बीमारी नहीं आती, बीमारी तो है, वो आती, क्योंकि भाई वो तो पुड़िया खाती चली आ रही है, तो वो तो कभी ना कभी बीमारी तो बनती ही जाके। जो इंसान पुड़िया खा रहा है उसको तो बीमारी होनी संभव है। तो अगर पेमेंट नहीं आती तो फिर इलाज किससे कराते? और आप बोल रही हो जब आपके ऊपर बीतेगी ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ भगवान इंसान शिवानी भगवान है या क्या है। अभी आपके ऊपर ना ही आगे आपके ऊपर कोई प्रेशर है, ना ही आपकी कोई अभी फैमिली है, कोई अभी आपके ऊपर वो नहीं है। हम जैसे लोग घर गृहस्थी में बंधे हुए, बच्चों का देखना, अपनी घर गृहस्थी का देखना, हर चीज़ का देखना, तो हम लोगों को पता चलता है कि हमारे ऊपर कोई इतना एहसान करता है ना, तो हम उसको इतना एहसान मानते हैं। ठीक है, इतना एहसान करता है ना, इतना एहसान मानते हैं उसका। आज मेरी जो 1-2 वीडियो चली है ना, तो मैं बोलती हूँ कि शिवानी का मैं कभी भी एहसान चुका ही नहीं पाऊंगी। शिवानी का नाम लेकर ही मेरी वीडियो चली है, तो मुझे पता है कि हाँ शिवानी आपके परिवार के लिए, आपके लिए कितना मायने रखती है। और आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब आपकी शादी हो जाएगी ना, जब आपको ठोकर लगेगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ शिवानी अपनी जगह पे ठीक थी। और आपने दोस्ती के साथ विश्वासघात किया है ना, तो यहाँ से हर इंसान को सीखना चाहिए कि दोस्ती, कुछ इंसान होते हैं ना सिर्फ इसके लिए दोस्ती करते हैं, कुछ इंसान होते हैं जो दिल से दोस्ती करते हैं। शिवानी ने दिल से दोस्ती की थी और आपने उसके साथ खिलवाड़ किया था। ठीक है, तो आप मानो या ना मानो, आपकी जब चोट लगी थी बाएं में, तो शिवानी ही भगवान बनकर आपके साथ खड़ी हुई थी। रूबी के जब दिक्कत आई थी पेट में प्रेगनेंसी के टाइम पे, तब शिवानी ही एक भगवान बनकर खड़ी होगी। वो बात अलग है, जो पैसा देता है वो पैसा लेता है, लेकिन मौके पर समय देना, मौके पर किसी का वक्त काटना, मौके पर किसी का टाइम काटना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो आप नहीं समझोगी, वो इंसान जिनके ऊपर बीतता है वही जानता है। अगर रूबी भी अगर नहीं समझेंगी तो शायद है, तो फिर पता नहीं। मुझे तो लगता है कि आपके घर वाले, मुझे लग रहा है आपके जितने भी घर के सदस्य हैं ना, सब धोखेबाज हैं। आपने शिवानी को उस फीलिंग से देखा ही नहीं जिस फीलिंग से शिवानी ने आपको देखा है। तो आप मानो या ना मानो, शिवानी आपके घर के लिए भगवान है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि शिवानी घमंडी है, शिवानी भाभी को देखने नहीं गई है। तो मैं बोलूँगी उस टाइम शिवानी बीमार थी, तो तब लिपस्टिक वाली भाभी या सीमा या कोई भी XYZ कोई भी गया था देखने शिवानी को। उस टाइम इतनी घबराहट में थी बेचारी, हम लोग इतना परेशान थे, उसके वीडियो का इंतज़ार देख रहे थे, काश वीडियो आ जाए। आप नहीं समझेगी। तो जब उनने खुशियाँ मनाई थी, 10,000 का केक काटा था, उनने उनको नहीं देखने गई थी, तो वो बेचारी कैसे देखने आएगी? जाहिर सी बात, तुम हमें नहीं देखोगी तो हम तुम्हें नहीं देखेंगे, एक ही बात है ना। तो शिवानी ने आप सब लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आप सब एहसान नहीं मानोगे। एहसान तो हम लोगों को पता है ना, आपको क्या पता होगा? आप तो अभी आपके सामने रह रही है घर की मुर्गी दाल बराबर। अभी यही शिवानी अगर दूसरे गांव की होती, आप लोग मिलने जाते, चैनल बनाते, मिलने जाते, एक व्यूज के लिए, एक लाइक के लिए, एक सब्सक्राइब के लिए भटकते, तब आपको एहसास होता। आपको नाम कमाया मिल गया, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती ना, तब आपको एहसास होता है कि हाँ मेहनत क्या चीज़ होती है, कैसे उठा जाता है, कैसे चैनल ग्रो होता है और कैसे सपोर्ट मिलता है। आपको हर चीज़ की, कोई चीज़ की समस्या सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आई और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम। आप समझ रही हो मेरे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटा यही आप हो, यही मैं भी हूँ, देखते रहिएगा। ठीक है, इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।